श्री देव नारायण भगवान की जय। इस प्रकार सभी भाई महलों से गढ़गोटा से रवाना होते हैं युद्ध की तैयारी करके। सभी गढ़गोटा की गुजरियां उनको तिलक लगा के आरता करके माला पहना करके युद्ध के लिए रवाना करती है। सभी भाई 24 बगड़ावत नगाड़ा रणजीत नगाड़ा बजाते हुए अपने हाथी घोड़ों पे सवार होकर के ये सेना को लेकर के गुरु रूपनाथ जी की रूपाड़ी में गुरु रूपनाथ जी की धूनी है, वहां जाकर के गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु जी सभी बगड़ावतों को बैठा करके समझाते हैं और इधर जेड़ू जयंती सभी गुजरियों को बोलती है कि आज बगड़ावत युद्ध करने जा रहे हैं और वहां जाते ही राणा की बहुत सारी सेना आई हुई है और खारी नदी पर राणा की सेना का भारत कटक अलोड़ा ले रहा है और जाते ही बगड़ावतों की कितनी सी सेना है, ये 24 भाई है, इनको दोपहर होते होते मार लेंगे और सारे बगड़ावत आज मारे जाएंगे। उधर राणा की जो सेना है वो गढ़गोटा को लूटेगी, सारी गुजरियों को सब घोड़ों के गलों के बांध के खींचते हुए ले जाएंगे और तुम्हारी बेइज्जती करेंगे और पूरी गढ़गोटा को लूट लेंगे और शाम होते होते मैं बगड़ावतों का सर्वनाश आज देख लूंगी। इस तरह की बातें जेलू जयंती करती है। सभी महिलाओं को, सभी औरतों को, सभी गुजरियों को गुस्सा आता है, लेकिन गुरुजी ने सभी गुजरियों को बताया था कि जेड़ू जयंती सवाई भोज की तीसरी पत्नी है, इसकी इज्जत साधु के समान करना, इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती है। एक नेतु नेकाडन ऐसी थी जो उससे रोज भिड़ लेती थी, क्योंकि इसकी नेतु को सहन होती नहीं थी, वह इससे डेली लड़ लेती थी और गुजरिया इससे ज्यादा बात नहीं करती थी। तो नेतु कहती है कि रुक जा, भारत में पहुंचने दे और ऊपर जाके महल पर चढ़ के देखना नेवा कैसी लड़ाई करता है। तेरा जो सोच है, जो तू सोचती है कि आज बगड़ावत मारे जाएंगे, बगड़ावत मारे जाएंगे ही नहीं और बगड़ावत ये युद्ध को जीतेंगे। नेवा ने मेरे से वादा किया है कि मैं अकेला ही इस युद्ध को जीतूंगा और नेवा झूठ नहीं बोलता और नेवा झूठा वादा नहीं करता। इस तरीके से नेतु के और जेड़ू जयंती के नोक-झोंक होती है। सभी रानियां अपने महलों में चले जाती हैं। इधर बगड़ावतों को बैठा करके गुरुजी समझाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि भाई बगड़ावतों, जो शिवजी ने 12 वर्ष की काया और माया दी थी वो, और विष्णु भगवान ने जो 12 वर्ष की काया और माया दी थी, वो दोनों मिला के 24 साल होते हैं और ये 24 साल खत्म होने जा रहे हैं। इसलिए आपका सर्वनाश होना तो निश्चित है और जेड़ू जयंती सर्वनाश करने के लिए जेड़ू जयंती ने जन्म लिया है और उसने सर्वनाश करने के लिए तुमसे फर्जी जबरदस्ती से शादी करवाई है, तुम सबको उलझाया है। ये सब तुम्हारे भी समझ में आ रही है, मेरे भी समझ में आ रही है, लेकिन मैंने भी ये तय कर लिया है कि आप लोग सब शिव जी के भक्त हो और मेरे ऊपर भी शिव जी की कृपा है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बगड़ावतों का सर्वनाश नहीं हो। अगर तुम गलती नहीं करोगे तो ये युद्ध हम बिल्कुल जीतेंगे। और मैंने जो नेवा को 6 महीने के लिए सोने को बोला था, उस 6 महीने मैंने तपस्या करके और नेवा का सारा शरीर वज्र का कर दिया और थोड़े से दिन नेवा अगर और सो जाता तो इसकी गर्दन रह गई और ऊपर का धड़ से ऊपर का हिस्सा रह गया जो पत्थर का नहीं हुआ। अगर थोड़ा दिन और सो जाता तो ये भी पत्थर का हो जाता। तो अकेला, मेरा विचार ये था कि अकेला नेवा को ही लड़ाएंगे और पूरा युद्ध नेवा ही जीत लेता, लेकिन समय किसी का गुलाम नहीं है, समय किसी के काबू में नहीं है। ऐसी होनी थी, जग्गा जगरूप को युद्ध में उतरना था और इस तरीके से नेवा को जगा दिया। नेवा को जगाने से इसका सिर जो है कच्चा रह गया, फिर भी कोई बात नहीं। इधर मैंने नेवा को वज्र का बनाया था और इधर धूनी पर मैंने एक भांग का गोला
भी सिद्ध किया है। उस घोड़े को भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मैंने एक ऐसा हथियार बनाया है कि जैसे युद्ध करके घोड़ा और सेना का कोई भी सेनापति या कोई भी राजा मेरे सामने युद्ध करके घायल अवस्था में आएगा और मैं उस घोड़े से, जो भांग का घोड़ा है, उसको जिन जिन घावों के लगाऊंगा वो घोड़ा और वो सवार दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस तरीके का मैंने एक घोड़ा भी बना के रखा हुआ है। दोनों तरीके से मैंने इलाज कर रखे हैं, बगड़ाउतों को हारने नहीं दूंगा। और क्षत्रियपन में बगड़ाउत खुद मजबूत है, इसलिए बगड़ाउत खुद नहीं हारेंगे। तो सभी बगड़ाउतों को मेरा धूनी पे बुलाने का यही था कि ये सब चीजें मैंने तैयार कर रखी हैं और तुम बेधड़क होकर युद्ध करो, तुम्हारा कोई बाढ़ बांका नहीं कर सकता। दिक्कत ये आएगी कि जिस दिन हमारा ये भेद खुल जाएगा कि गुरुजी ने ऐसा कर रखा है, और ये भेद अगर आपने औरतों को बता दिया तो मेरी ये शक्ति क्षीण हो जाएगी, मेरी ये योजना फेल हो जाएगी और बगड़ावतों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। बगड़ावतों का सर्वनाश बगड़ावती करेंगे, ये होनी होती है और ये होकर रहेगी। जो मुझे डर है वो यही है कि ये भेद तुम औरतों को जाकर के मत बताना कि गुरुजी हमको रोज स्वस्थ कर देते हैं। इस तरीके से बगड़ावतों को गुरुजी समझा देते हैं और गुरुजी के समझाने के बाद में गुरुजी सारे बगड़ावतों को वापस रवाना कर देते हैं महलों में, गोठा में रहने के लिए कि नेवा को अकेले को लड़ने दो। जितने दिन नेवा लड़ेगा उतने दिन नेवा अकेला ही लड़ेगा। जिस दिन नेवा हार जाएगा उस दिन समझो तुम सब हार गए। और नेवा एक ही शर्त पे हारेगा कि जिस दिन तुम औरतों को ये भेद बता दोगे। जब तक तुम भेद नहीं बताओगे नेवा अकेला ही सारा युद्ध जीत लेगा। इस तरह की बातें करके बगड़ावतों को वापस गुरुजी भेज देते हैं और नेवा को थोड़ी सेना लेकर के उसके इच्छा अनुसार उसके जांचे पर के सैनिक लेकर के नेवा जो है युद्ध करने के लिए खारी नंदी के लिए रवाना हो जाते हैं। और वहां जो राणा की फौज आई हुई थी, जो भारत लड़ने के लिए तैयार था, जो कटक अलोड़े खा रहे थे, उस कटक में जाकर के नेवा का नौलखा घोड़ा एकदम कूद पड़ता है और नेवा काट मार मचा देते हैं। थोड़ी देर में नेवा ने बहुत भारी सेना का संहार कर लिया। नेवा बहुत वीर था। नेवा अपनी सोरठरी तलवार को बगैर रोके दोनों हाथों से चलाता है, रुकता नहीं है। इधर घोड़ा भी छलांग लगा लगा के सेनाओं के जहाँ झुंड थे उछल उछल के वहां झुंड में जाके कूद के पड़ता है और नेवा दोनों हाथों से तलवार, एक हाथ से भाला एक हाथ से तलवार चलाता है। और जो सैनिक भाला जिस सैनिकों में घुस गया उसको उछाल के फेंकता है। जहां नदी के छोटे मोटे खाड़े थे, जो नाले थे, उन नालों में सैनिकों को फेंक फेंक के उन नालों को भर देता है। और नेवा दोपहर होते होते बहुत सारी सेना का सर्वनाश कर देता है। सेना में त्राहिमाम मच जाती है। जब राणा देखता है कि एक नेवा ने इतनी सेना का सर्वनाश कर दिया तो इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया, तो राणा ने मुल्तान का जो बादशाह आया हुआ था उसको बहुत सारी सेना लेकर के, 3 तरह की सेना लेकर के, घोड़ा सवार, हाथी सवार और पैदल सवार, इन सारी सेनाओं को लेकर के नेवा के सामने अड़ा देते हैं। दोपहर बाद मुल्तान के राजा से नेवा लड़ाई लड़ता है और सूर्यास्त होने से पहले सारी सेना और मुल्तान के राजा को मार गिराता है। जैसे ही मुल्तान का राजा मारा जाता है, सूर्यास्त हो जाता है और युद्ध बंद हो जाता है। युद्ध बंद होने के बाद में नेवा अपने नौलखे घोड़े के सहित गुरुजी की धूनी पे आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुजी नेवा को उसी अमी के घोड़े से सारे घावों को स्वस्थ कर देते हैं और गुरुजी उस नौलखा घोड़ा को भी बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। इस तरीके से घोड़ा और नेवा दोनों स्वस्थ होकर के गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके गढ़गोठा के लिए रवाना हो जाते हैं। गुरुजी का कहना यही था कि शाम को मेरे पास आएगा, ठीक कर दूंगा और सूर्य उदय होते ही मेरे पास सुबह पहुंच जाएगा। यहाँ से मैं शिव जी का आशीर्वाद देके भेजूंगा, पूरे दिन युद्ध लड़ेगा। इस तरह की रणनीति के अनुसार नेवा युद्ध करता है और शाम को गोठा में आ जाता है। जैसे ही गोठा में नेवा पहुंचता है, नेतू को पता लग जाता है कि नेवा
आ रहा है महल से देख लेती है और जेड़ू जयमती से कहती है कि जेड़ू ये देख ले, मेरा वीर पति तो सारे दिन युद्ध करके बहुत सारी सेना का नाश करके घोड़े पे सवार होके बिल्कुल स्वस्थ आ रहा है, और तेरा क्या कर लिया राणापति ने। और कैसे करेगी तू बगड़ावतों का सर्वनाश? तू हमको ऐसी ऊंची बातें बोल करके डरा मत। हमको पता है कि बगड़ावत कितने वीर हैं। ये छोटी मोटी ऐसे युद्धों से डरते नहीं है, और अकेला नेवा ही बहुत है जो युद्ध को जीत लेगा। इस तरीके से जेड़ू जयमती को नेतू ताना मारती है और नीचे महल में आ जाती है। उधर सभी भाई गोटा के बाहर बदनोरा के चौतरे पे नेवा का इंतजार करते हैं। जैसे ही नेवा आता है, सभी भाई नेवा से गले मिलते हैं, शरीर को देखते हैं कि शरीर पे कोई घाव नहीं है, और नेवा से कहते हैं भाई थक गया होगा, महलों में जाके आराम करो। इस प्रकार सारे भाई बगड़ावत महलों में जाके आराम करते हैं, और नेवा भी महल में जाकर के आराम आराम करते हैं। इस तरीके से जेड़ू जयंती सोचती है कि नेवा तो महल में आ गया और नेवा महल में बिल्कुल स्वस्थ आया है, क्या इसके दिन भर में कोई दो चार घाव भी नहीं आए, क्या इसके घोड़े के दो चार घाव भी नहीं आए? वो सोचती है कि कोई तो गड़बड़ है, नहीं तो इस तरह के थोड़ी होता है कि जो आदमी दिन में हजारों सैनिकों को मार दे और उसके कोई चोट भी नहीं आए। जेड़ू जयंती इस तरह का विचार करती है कि इनके पास कोई और भी आशीर्वाद है जिसका मुझे पता नहीं है, और मैं इनका सर्वनाश कैसे कर पाऊंगी। अगर इस तरह नेवा सेना को काटेगा मारेगा तो कुछ दिनों में राणा की सारी सेना खत्म हो जाएगी, और ये नेवा तो अकेला युद्ध जीत लेगा। तो मैंने जो शिव जी से वादा किया था कि गुजरों का सर्वनाश करूंगी, बगड़ावतों का सर्वनाश करूंगी, तो मैं कैसे सर्वनाश कर पाऊंगी? इस उधेड़ बुन में जेड़ू जयंती सोचती रहती है, और रात को जेड़ू जयंती इस पर विचार करती है कि मुझे क्या करना चाहिए और ये कैसे पता लगे कि इनके पास क्या आशीर्वाद है। इस तरीके जेड़ू जयंती सोचती है, और नेवा महलों में जाकर के नेतू गुजरी से खाना नेतू गुजरी उसको खाना खिलाती है, और नेवा महल में आराम करता है और क्या बातें करता है ये मैं आपको आगे एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री देव नारायण भगवान की।